अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। कोविड की वजह से मुझे क्लास ऑनलाइन लेनी पड़ रही है, तो आज हम चैप्टर नंबर 15 शुरू करने लगे हैं। तो मैं उसकी न्यूमेरिकल जो करने हैं, आपने पहले 4 न्यूमेरिकल हम करने हैं जो शार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का है, जो बाकी यूट्यूबर व्यूवर्स के लिए बताता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद नुमान खालिद है और मैं एमफिल फ़िज़िक्स हूँ और इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और कमेंट में पूछ लेना है। किसी किस्म की कोई चीज़ आपको अगर समझ ना आए तो वो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है। साथ में मेरे नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, वो हमने यूज़ करते हुए 240 को जो हमारे पास वोल्ट उसको सप्लाई किए हैं और आउटपुट में उससे 12 वोल्ट ले रहे हैं। और उसके जो प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो हमारे पास 2000 हैं। तो हमने मालूम करना है कि उसके सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न कितने होंगे। तो सेकेंडरी नंबर्स ऑफ़ टर्न मालूम करने के लिए हमने मालूम करने हैं। तो हम देखते हैं कि क्या करेंगे हम इसको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा हमारे पास जो है। तो गिवन डाटा हमारे पास जो है तो गिवन डाटा में हमारे पास है जी, सबसे पहले वीपी थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूँ। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी, हमारे पास जो है मेन सप्लाई जो हमने 220 है। तो हमने 220 को क्या, तो हमारे पास जो प्राइमरी है वो हमारे पास कितना है, 240 है। और उसको कन्वर्ट कितने में करना है जी, 12 वोल्ट में। तो मेन के उसके जो हमारे पास जो है वी सेकेंडरी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो उसके बाद हमारे पास जो नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं ट्रांसफार्मर मीन, ये देखें ना, ट्रांसफार्मर आपके पास ये ट्रांसफार्मर है। आप यहाँ पे 240 दे रहे हो और वो आपको 12 दे रहा है। तो अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसको, ये इनपुट है, ये जो है इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसके जो नंबर्स ऑफ कॉइल्स होते हैं जो प्राइमरी के, वो से NP कहते हैं और ये NS है। तो हमारे पास प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 2000 है। तो हमने सेकेंडरी के मालूम करने हैं। तो हमारे पास फार्मूला आपको पता है क्या होता है कि हमारे पास VS ओवर VP बराबर है NS ओवर NP होता है। ऐसे ही है, ठीक है। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो VS हमारे पास है जी 12 वोल्ट और VP हमारे पास है जी 240। NS हमारे पास कितना है जी, NS हमने मालूम करना है और NP हमारे पास है जी 2000। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास NS आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 12/240 इंटू 2000। अब इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और हमारे पास 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 और 2 1 ज़ा 2 एंड 0 0। तो हमारे पास NS कितने आ गए, NS हमारे पास आया जी 100 टर्न्स। तो हमारे पास NS जो आ गया वो 100 से आ गया, ठीक है। तो आपने मेरे से कमेंट करके पूछ लेना कहीं पे बात आपको समझ ना आई हो तो। अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, वो है जी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशो। उसमें जो टर्न रेशो है वो 1:100 है। तो ये स्टेप अप है, तो मीन के जो इसकी जो प्राइमरी होंगी वो कम होंगी और सेकेंडरी जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो ये प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशो गिवन है। प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशो हमारे पास गिवन है और अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो उसे जो हमने वोल्टेज दी है वो कितनी है, 20 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज। तो हमने मालूम करनी है कि उसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होगी जो हमें आउटपुट में मिलेगी।
तो हम देखते हैं इसको, इसके सर्किट बना के हम चेक करते हैं हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो इसको गिवन है वो आपके पास कितना है जी, आपने इसको दिया है 20 वोल्ट, और जो आउटपुट आपको ये दे रहा है वो कितना है जी, जो आउटपुट ये आपको दे रहा है आपने वो उसको क्या करना है, मालूम करना है। तो वी सेकेंडरी आपने मालूम करना है, और रेशो जो उसने दिए है, तो प्राइमरी आप ये स्टेप अप है तो ये 1:100 है। तो मीन प्राइमरी जो होगा वो आपके पास NP जो है वो आपके पास 1 होगा, और NS जो होगा वो 100 होगा। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो हमारे पास गिवन डाटा जो है वो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास NP प्राइमरी वो हमारे पास क्या है 1 होगा, और NS जो होगा वो हमारे पास 100 होगा, और साथ में उसने क्या दिया है, प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है। तो हमें उसने जो प्राइमरी V होगा वो हमें उसने दिया है जी 20 वोल्ट। तो हमने VS मालूम करना है, VS क्या करना है, मालूम करना है। तो हमने वही फार्मूला अपना यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है जी, तो हम NS/NP बराबर होता है, हमारे पास क्या होता है जी, VS/VP। आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा सेकेंडरी और नंबर ऑफ़ वोल्टेज और सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो NS हमारे पास कितना है जी, NS हमारे पास है जी 100, और NP हमारे पास है जी 1, और VS हमारे पास हमने मालूम करना है, और VP हमारे पास गिवन है जी, VP हमें उसने दिया हुआ है जी 20। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ज़रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास VS रह जाएगा जी 100 × 20। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20,000। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा VS 20,000 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15.3, वो है जी कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी जो टर्न रेशो है वो 100:1 रेशो है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ़ टर्न 100 है ये प्राइमरी होगा, और ये नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी होगा। वो क्या करता है, AC वोल्टेज ऑफ 170 वोल्ट, तो वो 170 वोल्ट अप्लाइड जो है उसको क्या करता है, उसको 170 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं। तो क्या कहता है कि इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़ 1 मिली एम्पेयर, व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी। तो हमने मालूम करना है कि सेकेंडरी में करंट क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है जी, क्या गिवन है जी, पहले हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। तो स्टेप डाउन में जो हमारे पास क्या होगा, नंबर्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास NP जो है वो 100 होगा, और NS जो सेकेंडरी कॉइल होंगे वो नंबर ऑफ टर्न 1 होगा। उसको अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, मीन जो प्राइमरी वोल्टेज उसको प्राइमरी वोल्टेज है वो कितनी है जी, वो है जो आपका VP जो है वो आपके पास है जी 170। तो आपने VS मालूम करनी है, सॉरी VS नहीं, आपने मालूम करनी है, आपने मालूम करना है जी वह प्राइमरी करंट, व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी। तो आपने मालूम करना है IS मालूम करना है। तो यहाँ पे हम IS मालूम करने के लिए हमें फार्मूला कौन सा लगेगा जी, हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, करंट पावर वाला लगेगा। तो जो हमारे पास पावर होती है वो जो पावर प्राइमरी की होती है वो इक्वल होती है पावर सेकेंडरी के, मीन पावर आपके पास होती है IB। तो IS VS बराबर है आपके पास क्या होगा IP VP। तो हमने मालूम करना है IS, तो हमने क्या मालूम करना है, IS मालूम करना है, हमने IS क्या करना है, मालूम करना है। तो हमारे पास IS, यहाँ पे हम IS को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास IS की वैल्यू क्या बन जाएगी, IP
वी पी बटा ये वी एस इस तरह के बटे में आ जाएगा। अब देखें ज़रा हमारे पास आई पी जो है वो आई पी की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पे आई पी चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी करंट हमें गिवन है, तो ये हमारे पास आई पी करंट जो हमारे पास प्राइमरी करंट है, ये वाला जो हमारे पास आई पी प्राइमरी करंट गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे आई पी जो है वो आपके पास कितना है 1.0 मिली एम्पेयर। तो इस मिली को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पेयर। क्योंकि हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास 1 मिली होता है ना, 1 मिली वो आपके पास होता है 10⁻³ के इक्वल, 10⁻³ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आई पी जो आ जाएगा 1 × 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यह आई पी हमारे पास गिवन है, वी पी देखें हमारे पास 170 है, और ये सॉरी वी एस है, ये आपके पास जो था ये क्या था, ये वाला जो ये था ये वी एस है, ठीक है। तो अब हमारे पास वी एस गिवन नहीं है, तो पहले वी एस मालूम करेंगे। तो वी एस कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो आपको मालूम होता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास एन एस ओवर एन पी बराबर है वी एस ओवर वी पी। तो हमने मालूम करना है वी एस, तो वी एस को सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास वी एस क्या आ जाएगा, वी एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन एस ओवर एन पी इंटू वी पी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसमें अब अपनी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जी, एन एस हमारे पास कितना है जी, एन एस 1 है, एन पी हमारे पास है जी 100, एन पी हमारे एन एस हमारे पास 1 है, और एन पी जो हमारे पास है 100। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, और वी पी आपके पास कितना गिवन है, वी पी आपने उसको दिया हुआ है 70, वी पी हमारा कितना गिवन है 170, तो ये 170 आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसके कटिंग करते हैं तो हमारे पास ये आ गया, ये इसके कट हुआ तो ये हमारे पास बन गया 17/10। इसको अगर पॉइंट में लिखें तो हमारे पास 1.7 आ जाएगा। तो वी एस हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको अपने जाके वापस पुट करते हैं, वहाँ पे इसको अपने दूसरे फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे आई एस में तो हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास हमने पीछे फार्मूला हमारे आई एस का फार्मूला हमारे पास है आई एस इज़ इक्वल टू आई पी वी पी बटा वी एस। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करें। आई पी हमारे पास क्या है, आई पी आपके पास है 1 × 10⁻³ आई पी आपके पास क्या है 1 × 10⁻³ आई पी आपके पास है 1 × 10⁻³ और वी पी आपके पास है 170 और आपके पास वी एस आपके पास है 1.7। अब देखो इसको हम 1.7 को जो है आपके पास इसको क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 10/10 में आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 × 10 की ताकत -3 × 170 और ये 117/10 और ये 10 आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 × 10⁻³ और ये आपके पास हो जाएगा जी 170 × 10/17। अब इसकी कटिंग करते हैं तो 17 1 ज़ा 17 और 17 10 ज़ा 170 और 10 ये आ जाएगा आपके पास 1 × 10⁻³ और ये को जो ऐड अप हो जाएंगी 10 और 10 तो ये आ जाएगा 10 × -2। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जब आपका बेस सेम होती है तो उनकी जो कुव्वत होती है, जो उनकी पावर होती है वो ऐड अप हो जाती है। तो ये हमारे पास 10⁻³ + 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बन जाएगा जी 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये हमारे पास आई एस चल रहा है। मैं बाकी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास आई एस आ जाएगा जी। इसको अगर करें तो पावर नीचे 10 तो इसको पॉइंट में लेके आए तो ये आपका 0.1 एम्पेयर आ जाएगा।
तो ये है जी आई एस आपके पास है जी 0.1 एम्पेयर। दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ दिए गए नंबर पे मेरे से आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट 15.4। तो 15.4 में हमारे पास क्या है कि वो कहता है कि एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट। कि आपको उसको क्या करना है, 220 से आपको मेन है और उसको 12 वोल्ट में आपने कन्वर्ट करना है, और उसके जो नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं 4000 ऑन द प्राइमरी कॉइल। तो और उसके जो नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं वो आपका प्राइमरी कॉइल में कितने हैं, 4000। तो कहता है हो मैनी नंबर्स ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो एक चीज़ तो आपने मालूम करनी है, सेकेंडरी कॉइल्स आपने मालूम करनी है। फिर कहता है कि अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो तो उसमें से करंट जो है प्राइमरी कॉइल में से कितना होगा, वैन द जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट हो वो 0.4 एम्पेयर हो। ठीक है, तो इसको सलूशन आगे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है जी, देखते हैं गिवन डाटा में क्या है। तो गिवन में हमें सबसे पहले क्या क्या है जी, गिवन में वो है जी आपके पास गिवन में वी पी जो आपके पास है वो आपके पास है जी 240, और उसको कितने में वी सेकेंडरी जो आपके पास है वो है 12, और नंबर्स ऑफ जो प्राइमरी में कॉइल्स हैं वो आपके पास कितने हैं 4000, एन पी जो आपके पास है वो 4000 जो है। ठीक है, और कहता है कि सेकेंडरी में आपने नंबर्स ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मालूम करने हैं। तो नंबर्स ऑफ टर्न्स आपने जो है सेकेंडरी में क्या करने हैं, मालूम करने हैं। और साथ में दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ मालूम करनी है कि वो आपने प्राइमरी करंट मालूम करना है, आई पी आपने मालूम करना है, और आई जो आपके पास एस है वो आपको गिवन है 0.4 एम्पेयर, ये आपको एम्पेयर गिवन है। तो ये सिंपल है, उसी तरीके से होगा जिस तरह हमने 4 क्वेश्चन किया है। तो देखते हैं क्या आपके पास ये सबसे पहले आपने मालूम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, एन एस मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, एन एस मालूम करते हैं। तो देखते हैं, तो आपके पास फार्मूला आपको पता है क्या होता है जी, तो आपके पास फार्मूला होता है जी एन एस ओवर एन पी बराबर है वी एस ओवर वी पी। एक बात का मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने ये जो फार्मूला लगाते हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो एन एस और वी एस आपस में सेम होते हैं। अगर आप इसको रिवर्स में लिखना चाहते हैं, एन पी ओवर एन एस लिखेंगे तो यहाँ पे वी पी ओवर वी एस होगा। तो यहाँ पे हमें एन एस निकालना है, तो हमें एन एस की वैल्यू एलिमिनेट करते हैं। एन एस आपके पास क्या बन जाएगा, वी एस ओवर वी पी इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, एन पी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें अपनी जाके, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें आपके पास। तो वी एस आपके पास कितना था, वी एस आपके पास है 12 वोल्ट, वी पी आपके पास है जी 240, और एन पी आपके पास था 4000। तो ये 4000 है। अब इसके करने सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक हो गया। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 200। तो ये आपके पास जो एन एस आया वो कितना आ गया जी, 200, ठीक हो गया। अब आपने मालूम करना है, क्या रह गया, आपने आई पी मालूम करना है। अब आपने क्या मालूम करना है, आई पी मालूम करना है। तो आपको आई पी का फार्मूला, पावर वाला फार्मूला हम लगाएंगे कि जो हमारे पास पावर होती है वो सेम रहती है। तो हमारे पास पावर का फार्मूला क्या होता है जी, आपके पास आई पी वी पी बराबर है आई एस वी एस। तो हमने मालूम क्या करना है, आई पी मालूम करना है। तो हमारे पास ये वी पी उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आई पी आपके पास क्या बन जाएगा, आई एस वी एस बटा वी पी। अब इसमें अपनी वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास आई एस आपके पास कितना था, आई एस आपके पास है 0.4 एम्पेयर, आई एस आपके पास कितना है 0.4 एम्पेयर,
और वी एस आपके पास कितना है 12 और वी पी आपके पास है 240। तो आपके पास वैल्यू पुट करें तो आपके पास आई एस आपके पास है जी, आई एस है जी 0.4, वी एस है आपके पास 12 और वी पी आपके पास है जी 240। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है जी, पॉइंट वाला, इसको पॉइंट ख़त्म करें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 12 बाय 240 इंटू 10। ठीक हो गया। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 एंड 0 इस तरह आ जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 बार 20। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1/5 इंटू 10। तो ये आपके पास क्या बनेगा, आपके पास तो ये आपके पास बना जी आईपी जो है वो आपके पास बन गया 1/500। तो आपका ये जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा 0.02। इसको आप डिवाइड करें तो कितना आता है 0.02। तो सिंप्लीफाई इसको जब आपने किया तो ये आपके पास कितना बन गया 0.02 एम्पेयर। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर मुकम्मल हुआ। तो आपको अगर किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0302672569। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो चैप्टर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे उसमें मिलते हैं।